कांग्रेस पार्टी के जितने भी सांसद हैं उन सबको बुलाया गया है, उनके साथ मीटिंग है। सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की मुखिया हैं वो नाखुश हैं, और कल भी जिस तरीके से जो चाल ढाल थी, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उससे यही पता चल रहा था कि वो इस तरीके के बयानबाजी से नाखुश है। अधीर रंजन चौधरी, देखिए ये कहा जा रहा है कि वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो दिक्कत थी वो हुई है। ये भी हवाला दिया जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल से हैं, तो वहां से उनको हिंदी, मतलब वो जो उन्होंने सोचा और जो उन्होंने बोला उसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम हो गया है, मिसकम्युनिकेशन हुआ है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि या तो कांग्रेस पार्टी जो मुखिया हैं सोनिया गांधी, उनको अधीर रंजन चौधरी को बदल देना चाहिए? पहली बार नहीं हुआ है क्योंकि जितेंद्र जी है। अधीर रंजन चौधरी के बारे में कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि क्योंकि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो जब बोलते हैं तो उसमें उनको काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और उन्होंने 2 बार इन शब्दों को रिपीट किया, तो वैसे में ऐसा तो नहीं लगता है कि उनको बताया भी गया, उस रिपोर्टर के जरिए जानकारी भी दी गई कि भाई आप इस शब्द का, राष्ट्रपति शब्द का ही इस्तेमाल करिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता है कि अधीर रंजन चौधरी इस तरीके से जो बयान दे रहे हैं उसमें उनकी क्या सोच थी, क्या वो सोच रहे थे, ये नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो माफ़ी मांगने की बात उनकी तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे। अधीर रंजन चौधरी उसके बावजूद भी जो भी उनके अभी बयान आ रहे हैं उन बयानों में साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि वो वैसे ही तीखी तरीके से बोलते हैं, वही स्टाइल उनकी अभी भी दिखाई पड़ रही। वो कह रहे हैं हाँ चूक हुई है, लेकिन मैं बीजेपी वालों के सामने क्यों माफ़ी मांगूं। तो इस तरीके की उनकी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई पड़ रहा है उससे लग रहा है कि वो अभी सदन के अंदर तो क्या राष्ट्रपति से जब उनको टाइम मिल जाएगा तो उसके बाद वो शायद जा करके वहां माफी मांगे, लेकिन ऐसा अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आजकल में वो क्या करने वाले। क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों को एक मामला मिल गया है? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था, 50 घंटे का धरना प्रदर्शन भी किया गया है, रात भर भी सांसद बाहर बैठे रहे हैं गांधी स्टैचू के पास। अलग अलग पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के वो सारे सांसद जो निलंबित किए गए थे वो सब 50 घंटे के धरने पर थे। सबकी विजुअल्स आ रहे हैं, सबकी फोटोज आ रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का और कांग्रेस पार्टी का जो पल्ला था वो भारी होता हुआ नजर आ रहा था? अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को ये एक ऐसा मौका मिला है कि चीजों को या तो बराबर कर दें या कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पे और खास तौर से सोनिया गांधी पे ये जो है उनको घेरने का एक मौका मिल गया। क्योंकि वीडियो देखिए दोनों तरफ से जारी नहीं हुआ है। अगर किसी भी पार्टी के पास, क्योंकि लोकसभा तब स्थगित हो गई थी, अगर दोनों में से किसी के पास वीडियो होता तो कोई ना कोई पार्टी जारी जरूर करती। ये तो बयानबाजी हो रही है, एक तरफ अपना जो विपक्षी पार्टियां हैं अपनी बात कह रही हैं और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो वित्त मंत्री हो निर्मला सीतारमण, हमने देखा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल भी खड़े हुए थे, जो जिस तरीके की बयानबाजी हुई, क्या आपको लगता है क्योंकि वीडियो नहीं है इसीलिए दोनों पक्ष जो हैं वो और कोशिश कर रहे हैं कि इसको भुना लिया जाए? बिल्कुल ऐश्वर्या, जिस तरीके से ये पूरा हुआ है मामला सदन के अंदर, रमा देवी के सामने जब सोनिया गांधी गईं और उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, उसी दौरान स्मृति ईरानी आ गईं। स्मृति ईरानी को उन्होंने कहा कि आप मुझसे बात मत करिए। तो इस तरीके के जो बयान हुआ, इसमें मैंने कल रमा देवी से बात भी किया तो उन्होंने भी ये बात बताई कि भाई सोनिया गांधी के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, किस तरीके से वो बोलना चाह रही थी, ये उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अचानक जैसे ही स्मृति ईरानी आई तो उन्होंने उंगली उठा करके बोला कि आप मुझसे बात मत करिए। तो इस तरीके का जो उनका बॉडी लैंग्वेज था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उनके अंदर किसी न किसी तरीके की ऐश्वर्या झल्लाहट है। और वजह ईडी की पूछताछ भी हो सकती है। वजह ये कि जिस तरीके से सदन नहीं चल रहा है, विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही हैं, सरकार उनको समय नहीं दे रही है, ऐसे में वो क्या सोच रही थी उस दौरान, और स्मृति ईरानी के आने के बाद अचानक से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। तो अब देखना होगा, आज जिस तरीके से सरकार को 32 बिल पास कराने थे, दूसरा सप्ताह चल रहा है, उसका आखिरी दिन है, ये तमाम बिल किस तरीके से पास होंगे इसको लेकर के माथापच्ची सरकार में भी चल रही होगी। अब
किस तरीके से विपक्ष और पक्ष मिल करके इसको आगे सदन को बढ़ाते हैं ऐश्वर्या, ये देखते हैं। हिमांशु भी हमारे बीच में आ गए हैं, वो भी जानकारी देंगे कि सदन में और आगे किस तरीके से कार्रवाई चलेगी। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कई दशकों से बहुत क्लोजली फॉलो करते आ रहे हैं। हिमांशु जी ये बताइए कि वाद और विवाद चल रहा है, वीडियो लेकिन किसी के पास नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के पास होता तो कांग्रेस पार्टी वीडियो जारी कर देती कि वहां हुआ क्या था। भारतीय जनता पार्टी के पास वीडियो होता, भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर देते। जो है लोकसभा सेक्रेटरीट के पास है तो फिर वो वीडियो जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? चीज होती है वो कैमरे में कैद रहती हैं, चाहे जब सदन चल रहा हो या सदन के बाद की चीजें हो, वो अंडर सीसीटीवी होता है। लेकिन सवाल ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है स्कोर करने का। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी जो है ऐश्वर्या वो प्रदर्शन कर रही है अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कि उन्होंने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया है। वो ये कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है। कल अधीर रंजन चौधरी ने एक बार भी अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा उनके गलती से उनसे ये शब्द निकल गया, उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा मैं माफी जो है इन पाखंडियों से नहीं मांगूंगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति से उन्होंने मिलने का टाइम मांगा है और वो राष्ट्रपति के सामने जाकर जो है माफी मांगेंगे। ठीक है, लेकिन जो चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हुई है उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी उनको माफी मांगनी चाहिए। ये डिमांड है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अधीर रंजन चौधरी माफी मांगे, इससे अब काम नहीं बनेगा। सोनिया गांधी को एज ए कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगनी चाहिए कि उनके संसदीय दल के नेता जो है वो माफी मांगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नहले पे दहला मारने का ये मौका था और उन्होंने मार लिया। क्योंकि पिछले, जैसा जितेंद्र भी बता रहे हैं, 13 दिनों से हाउस चल नहीं रहा है, हंगामा हो रहा है। पहले चर्चा के लिए मांग होती थी, सरकार मांग कह रही थी कि हम तैयार हैं, लेकिन वित्त मंत्री बीमार थी। जब वित्त मंत्री कोविड से रिकवर होके आ गई हैं, तब सरकार कह रही है आज ही चर्चा कर लो। कांग्रेस कह रही है पहले सस्पेंशन रिवोक करो लोकसभा में, राज्यसभा में अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं पहले सस्पेंशन रिवोक करो तब चर्चा होगी। एक चीज मान लीजिए, यहाँ एक कदम आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये 2 कदम पीछे जा रहे हैं और यही कारण है कि ये जो स्थिति है मुझे लगता है 12 अगस्त तक यथावत ना रह जाए और ये पूरा का पूरा सेशन जो है हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए।